Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है KRA वर्सेस KPI, यानी कि की रिजल्ट एरिया वर्सेस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दोस्तों, इसके पहले हमने KPI पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन कुछ हमारे व्यूवर्स का रिक्वायरमेंट था कि KRA पे और KPI दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पे आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे हम जिक्र करेंगे कि KRA और KPI में क्या अंतर होता है। आज के जो हम सेशन में जो बात करेंगे वह करेंगे कि KRA होता क्या है, फिर बात करेंगे कि KPI क्या होता है, KRA और KPI में अंतर क्या होता है, और एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे कि KRA को KPI में किस तरह से हम कन्वर्ट करके हम उसका KPI निकालते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक स्मार्ट KPI क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि KRA क्या होता है। देखिए, KRA का फुल फॉर्म होता है की रिजल्ट एरिया। KRA किसे कहते हैं? KRA किसी भी इम्प्लाई का जॉब प्रोफाइल या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम KRA कहते हैं। KRA किसी भी इम्प्लाई की एक बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे कि हम उनसे हायर करने के बाद उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को। KRA जो है अलग अलग इम्प्लाई का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि हम क्वालिटी की बात करें तो एक क्वालिटी हेड का जो KRA जो है वह अलग हो सकता है उन्हीं के अंडर में काम करने वाला एक क्वालिटी इंजीनियर का। तो KRA जो है इम्प्लाई टू इम्प्लाई और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि KPI क्या होता है। देखिए, KPI का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी KPI क्या है? KPI एक मेजरेबल इंडिकेटर है जिससे हम किसी भी इम्प्लाई का हम उसका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ और डिटेल में समझिए। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले एक अपना बिजनेस सेटअप करती है और उस बिजनेस को चलाने के लिए अपना एक बिजनेस प्लान बनाती है, और उस बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए वह टारगेट फिक्स करती है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वह अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट वाइज सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दे देती है। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद उसके परफॉर्मेंस को, जो कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनके परफॉर्मेंस को चेक की जाती है। इसी को हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक मेजरेबल इंडिकेटर है जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इम्प्लाई का हम उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। KPI से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट मोर परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लो परफॉर्मेंस दे रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट नो परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, KRA फोकस करता है किसी भी इम्प्लाई का, किसी भी टीम का, उसके एक्टिविटीज, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जबकि KPI फोकस करता है उसके परफॉर्मेंस को। KRA जो है एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इम्प्लाई को जब उसके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके काम को, जबकि KPI जो है एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे कि हम देखते हैं कि जो हमने KRA का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है किसी इम्प्लाई को, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अब आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि KRA और KPI में जो हमने देखा क्या क्या, रिमाइंडिंग कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले KRA का क्या होता है? की रिजल्ट एरिया, जबकि KPI का होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KRA एक जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि KPI एक मेजरेबल इंडिकेटर होता है। KRA एक बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम किसी भी इम्प्लाई को या किसी भी टीम को हम देते हैं, और उससे उस जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि KPI एक एवोल्यूशन टेक्निक होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो हमने KRA दिया है वह किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। KRA एक क्वालिटेटिव नेचर का होता है, जबकि KPI ऑलवेज
क्वांटिटेटिव का नेचर का होता है। KRA जो है जॉब के स्कोप को, आउटलाइन को इंडिकेट करता है, जबकि KPI एक ट्रैकिंग करता है किसी भी लेवल पे किसी भी एम्प्लॉय का सक्सेस का। तो ये मेन डिफरेंस हो गया आपका KRA और KPI में। आइए दोस्तों, हम एक KRA के एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को किस तरह से KPI में कन्वर्ट किया जाता है इसको हम देखते हैं। देखिए, KRA हमने यहाँ लिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सेल्स टारगेट अचीवमेंट, यानी कि उनको एक KRA से एक KRA हमने ले रखा है कि सेल्स टारगेट अचीवमेंट कैसे होता है, कैसे इसको हम KPI में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? मार्केटिंग हेड। अब आइए देखते हैं कि KPI कैसे बनाया जाता है। देखिए, इस KRA को KPI में अगर कन्वर्ट करना है तो हम KPI इसका क्या होगा? सेल्स टर्नओवर होगा, यानी कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रैकिंग हो रहा है। यहाँ परफॉर्मेंस मेजरेबल इंडिकेटर क्या होगा? तो यह अमाउंट है, इसलिए ये करोड़ रुपीस में होगा, क्योंकि किसी भी KPI बनाते समय हमें मेजरेबल इंडिकेटर देना जरूरी है कि हमें किस में उसको चेक करना है, करोड़ में करना है, क्वांटिटी में करना है, PPM में करना है, परसेंटेज में करना है, यह सब चीज़ उसको हम कहते हैं मेजरेबल इंडिकेटर। तो यहाँ पर मेजरेबल इंडिकेटर आपको अमाउंट है करोड़ में। इंचार्ज कौन है? मार्केटिंग हेड। टारगेट 2020-2021 का दिया गया है 90 करोड़ और एक्चुअल में 2020 और 21 में अचीव हुआ है 98.8 करोड़, यानी कि यहाँ टारगेट सही ढंग से कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2020 और 21 में हम टारगेट दे रखे हैं 120 करोड़ का, और हमने चेक किया दिसंबर 2021 में 91 करोड़ का, यानी कि दिसंबर में है तो अभी भी यह सही चल रहा है। और जनवरी में हमने टारगेट दिया है मंथ वाइज, वह 10 करोड़ का है जिसका डाटा आना बाकी है। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का KRA को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है KPI में। अब ये हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर KRA है रिड्यूस रिजेक्शन। डिपार्टमेंट कौन सा है? क्वालिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? क्वालिटी हेड। यहाँ पर KPI चूँकि रिजेक्शन को रिड्यूस करना है, तो हमने यहाँ पे कस्टमर लाइन रिजेक्शन का और इन हाउस रिजेक्शन का 2 KPI हमने लिया है। यहाँ पर देखिए, कस्टमर लाइन रिजेक्शन में परफॉर्मेंस मेजरेबल इंडिकेटर क्या है? PPM है। इंचार्ज कौन है? क्वालिटी हेड। टारगेट 2020-2021 में 120 PPM दिया गया है, और यहाँ पर एक्चुअल में 2020 और 21 का 110 आया है, यानी कि रिजेक्शन कम हुआ, इसलिए हमारा टारगेट जो है अचीव हो रहा है। 2021 और 22 में हमने फिर 100 PPM का टारगेट दिया है, और एक्चुअल दिसंबर में इसका आ रहा है 110 PPM, और टारगेट हमने जनवरी में 100 PPM का दिया है जिसका डाटा आना बाकी है। ये रहा आपका कस्टमर लाइन का KPI। अब आइए देखते हैं कि इन हाउस रिजेक्शन का किस तरह से टारगेट दिया गया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरेबल इंडिकेटर PPM ही रहेगा, यानी पार्ट्स पर मिलियन रहेगा। इंचार्ज कौन है? क्वालिटी हेड है। टारगेट कितना 2020-21 का दिया है? 250 PPM दिया गया है। एक्चुअल में या 2020 और एक्चुअल का कितना अचीवमेंट हुआ है? तो 2025 हुआ है। फिर हमने टारगेट 2021-22 का 200 PPM दिया है, और दिसंबर में हमने देखा इसका PPM 121 आ रहा है, और आपका जो है टारगेट जनवरी का हमने दिया है 200 PPM जिसका डाटा आना बाकी है। तो दोस्तों, यह एक क्वालिटी हेड का KRA को कन्वर्ट किया गया है KPI में, और हमने इसको ट्रैकिंग करके देखा कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। आशा करता हूं कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से KRA को KPI में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि एक स्मार्ट KPI होता क्या है। देखिए, KPI हमेशा बनाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वह एक स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि देखने में अच्छा हो। स्मार्ट में 5 अक्षर होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, और T फॉर टाइम फ्रेम या
टाइम बॉन्ड। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी केपीआई बनाया जाता है तो यह इस 5 वर्ड का उसमें समावेश जरूर होना चाहिए, इस क्राइटेरिया को समावेश जरूर होना चाहिए। इसको आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी इम्प्लाई को जब आप गोल देते हैं, टारगेट देते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि टारगेट हम दे रहे हैं वह स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या हमें करना है यह पता जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज हमें अगर पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो कभी भी वह काम सक्सेस नहीं होता है। तो इस केपीआई जो है ऑलवेज स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी क्लियर कट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरा हमारा है एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कि जब भी आप केपीआई बनाइए, किसी को टारगेट आप दे रहे हैं, किसी का प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं, तो एक मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए कि यानी कि हम किस में उनका परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। क्वांटिटी में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे, पीपीएम में देखेंगे, केजी में देखेंगे, किस में हम मेजर करने जा रहे हैं, रुपीस में देखेंगे। कैसे हम मेजर करेंगे कि हमें पता चलेगा कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस जो केपीआई हो मेजरेबल होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है अचीवेबल होनी चाहिए, यानी ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है कि कोई भी हम गोल दे रहे हैं, कोई भी टारगेट दे रहे हैं तो अचीव करने योग्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिजेक्शन 10,000 पीपीएम चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ उसका जो हम टारगेट देंगे वह 8,000 पीपीएम या 9,000 पीपीएम देंगे। अचानक हम 100 पीपीएम या 0 पीपीएम नहीं देंगे जो कि हम अचीव ही ना कर सकें। तो कभी भी आप किसी को गोल दीजिए, टारगेट दीजिए तो अचीव करने योग्य होना चाहिए। जो फोर्थ है वह आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होना चाहिए कि वो जो भी हम गोल या टारगेट दे रहे हैं वह हवा में बात नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए जिसे हम उसको अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप आसमान से तारे तोड़ के लाएं तो यह रियलिस्टिक नहीं है, एक्चुअल में यह नहीं होगा। इस टाइप का आप कभी भी टारगेट दीजिए, किसी का गोल फिक्स कीजिए तो वह रियलिस्टिक होना चाहिए, हवा में बात नहीं होना चाहिए जो कभी वह पूरा हो ही ना पाए। फिफ्थ जो है वह टाइम फ्रेम है, टी फॉर टाइम फ्रेम या टाइम बॉन्ड। कोई भी काम आप किसी को भी दीजिए वह एक टाइम बाउंडेशन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज आप छोटी छोटी काम भी यदि टाइम फ्रेम नहीं रहता है तो आप एक एक साल लग जाएगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आप कोई भी किसी को भी गोल दीजिए तो अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दीजिए या टाइम बाउंडेशन कर दीजिए जिससे कि उसी टाइम के अंदर में वह गोल को कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, यह केपीआई जो है यह 5 वर्ड से बना है, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम। यह ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन का केपीआई बनाइए। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें हमने बताया कि केपीआई क्या होता है, केआरए क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, और हमने एग्जाम्पल के साथ भी इसे आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं इस तरह से आपको सबसे पहले इंटीमेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू सो मच।